दोस्तों आई वैल्यू सॉल्यूशंस का 560 करोड़ का आईपीओ 18 से 22 सितंबर के लिए ओपन हो चुका है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 22 सितंबर को भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 25 सितंबर की रखी गई है। यहां पर जो प्राइस बैंड है वो 284 रुपीज से 299 रुपीज पर शेयर है, जहां पर एक लॉट में 50 शेयर दिए जा रहे हैं और ये जो आईपीओ है ये एनएससी और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 560 करोड़ का आईपीओ है ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी ये जो पैसा है ये कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास जाएगा, कंपनी को इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, साथ ही हम जानेंगे इसके जीएमपी के बारे में, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं और इसका मेन बिजनेस है डिजिटल टूल्स और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। सिंपल भाषा में कहें तो इस कंपनी का सबसे पहला काम है आईटी सेटअप करना, यानी कि किसी भी नेटवर्क को बनाना, उसको चलाना और उसको आगे मेंटेन करना। दूसरा, कंपनी को साइबर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना, यानी कई बार डेटा ब्रीच हो जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, अगर हो जाता है तो उस केस में क्या करना है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तीसरा, ये मैनेज्ड और प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी मान लो अगर आपकी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें आप थोड़ा बहुत आईटी सेटअप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको नए इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे, 24 घंटे मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना जो काम है वो इस कंपनी को दे सकते हैं और ये आपके बिहाफ पे सब कुछ मैनेज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास वो प्रोफेशनल्स होंगे और फिर इस तरीके से आपका जो खर्चा होगा वो भी कम हो जाएगा और आपको खुद से लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर सिंपली समझे ना तो ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करती है, यानी सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करने से लेकर डेवलपमेंट और बाद में उसकी मेंटेनेंस तक। इनका जो 46 to 50% रेवेन्यू आता है वो साइबर सिक्योरिटी से आता है। इसके बाद आईएलएम से 22 से 33% रेवेन्यू आता है। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से 9 से 17% रेवेन्यू आता है और बाकी 11 से 14% रेवेन्यू क्लाउड एंड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल से आता है। ये कंपनी मेनली इंडिया में तो काम करती है, लेकिन इसके अलावा इनके पास सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, कंबोडिया और केनिया के भी क्लाइंट्स हैं। तो मोटा मोटा इनका बिजनेस भी अब आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब आगे डिटेल समझते हैं। आईपीओ की डिटेल्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहां पर बता दूं कि प्रमोटर्स के पास अभी सिर्फ 39% के आसपास होल्डिंग है और इस आईपीओ के बाद लगभग 32% की होल्डिंग रह जाएगी। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2023 से 2024 में इनकी एसेट्स थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन 2025 में ये बढ़कर 1162 करोड़ हो चुकी है। सेम रेवेन्यू के साथ भी हुआ था, लेकिन 2025 में ये बढ़कर 942 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि 85 करोड़ है और इसके अलावा एबिटा भी बढ़ा है 129 करोड़। साथ ही बढ़ी है इनकी नेटवर्थ 414 करोड़ के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़कर 452 करोड़ हो चुके हैं और इस कंपनी के ऊपर लगभग 42 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि इनके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है, यानी आप इसमें डेट को इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर बाकी केपीआईज को देख ले तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है, जो कि आईटी कंपनी के हिसाब से एक ठीक ठाक नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का है, अच्छा कह सकते हैं इसको। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 22% है, जो भी एक सही नंबर है। लेकिन पैट मार्जिन एक आईटी कंपनी के हिसाब से सिर्फ 8% का है, जो कि मुझे कम लग रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इन कंपनीज में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। बाकी रही बात इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग 1600 करोड़ की ये कंपनी है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये आईपीओ की डिटेल्स, कब कंपनी का आईपीओ आया है, कब तक चलने वाला है, कब आपको अलॉटमेंट होगी, बाकी ये आईपीओ की डिटेल्स हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो अब चलिए, अगर आप इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मोटा मोटा 15,000 रुपए के आसपास होगी। बाकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो अब मेनली बात करते हैं इसके SWOT एनालिसिस की और उसके बाद इसका जीएमपी देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास 109 OEMs और 804 SIS है। OEMs का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी आप कह सकते हैं कि इतनी कंपनीज के साथ इनकी पार्टनरशिप है या इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, ये साइबर सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट लीडर भी हैं, जहां से इनका 50% रेवेन्यू आता है। ये इंडिया के अलावा ग्लोबली लगभग 6 कंट्रीज में प्रेजेंस है। आईटी में ये सिर्फ एक ही तरीके की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये डाइवर्सिफाइड आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी इनका रेवेन्यू सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा है, बहुत सारी जगह से आ रहा है और साथ ही इनका रिसेंट में रेवेन्यू ग्रो भी हुआ है। अब इसके बाद ये इसकी वीकनेस नहीं है, यहां पर ये इसकी अपॉर्चुनिटीज है, गलत मेंशन हो रखा है, तो पहले मैं अपॉर्चुनिटीज ही बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं और ये जो फील्ड है इसमें जो अडॉप्शन है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब साइबर सिक्योरिटी की जो नीड है
है वो बढ़नी ही है। दूसरा, ये जो कंपनी है ये इंटरनेशनली भी खुद को एक्सपेंड कर चुकी है, तो इनको एक्सपीरियंस है, ये चाहे तो आगे भी खुद को एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है आज के टाइम पर, तो वहां पर भी इनके पास अपॉर्चुनिटी बनती है। नई नई कंपनीज जितनी आएंगी उन सबको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, उन सबको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर ये कंपनी उनकी हेल्प कर सकती है। अगली अपॉर्चुनिटी ये है कि ये कंपनी के पास बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट है, तो अगर एक टाइप का भी कस्टमर मिल जाता है तो आगे उसको दूसरे दूसरे तरीके के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यह है कि अगर मान लीजिए इस कंपनी को कोई एक तरीके का भी क्लाइंट मिल जाता है, मतलब कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए आया है, तो इनके पास बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो हमसे बना लो, तो वो सब भी ये कंपनी क्रॉस सेलिंग कर सकती है। अब अगर वीकनेस की बात करें तो सबसे पहली वीकनेस ये है कि ज़्यादातर इनका जो बिजनेस है वो B2B से आता है, जिसमें इनकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है। तो अगर किसी के साथ भी पार्टनरशिप खराब होती है तो रेवेन्यू में एकदम से ड्रॉप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इनकी वीकनेस है कि इस कंपनी का नाम इससे पहले आपने शायद नहीं सुना होगा, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ग्लोबली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। नेक्स्ट इनकी वीकनेस है कि इनका जो पैट मार्जिन है वो बहुत कम है, सिर्फ 8-9% के आसपास इनका पैट मार्जिन है, जो कि IT कंपनी के हिसाब से काफ़ी कम है। ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, 30% के आसपास होता तो ये एक बहुत अच्छा नंबर होता, कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाती। लेकिन इससे पता चल रहा है कि कंपटीशन की वजह से कंपनी को अपनी प्राइस काफ़ी गिरा के रखनी पड़ रही है और मार्जिन्स कम रखने पड़ रहे हैं, तभी इनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो ये इनकी वीकनेस है। और अगर थ्रेट की बात करें तो देखिए आजकल आपको पता है AI का ज़माना चल रहा है, तो आगे क्या होगा ये अभी से सोचा नहीं जा सकता। ये जो टेक इंडस्ट्री है वो बहुत फास्ट चेंज हो रही है। नेक्स्ट थ्रेट यही है कि इस कैटेगरी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो कि चाहे तो अगर कभी भी अपनी कॉस्ट को घटाते हैं तो इनके बिजनेस पे बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट थ्रेट है कि देखिए ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो अगर कभी जो OEMs हैं वो खुद से सेल करना शुरू कर दें तब भी इनका जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो सकता है। तो अब आपको इसकी पूरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट समझ आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं इसके GMP की। तो ये अभी लगभग 5% के आसपास चल रहा है। क्लियर कर दूं कि GMP कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहां से आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं, बट सिर्फ इसके बेसिस पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। IPO में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।